हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा, हमारे हिस्से में वफा का परचम जो आया। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं अपने सरहद इलाके से अपने सिंध रेंजर्स के अफसरों और जवानों के साथ। लेकिन पूरी कौम को पता चलना चाहिए, इतनी गर्मी में, इतनी रेत में, उस वक्त भी ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं ताकि हम आराम और सुकून से रह सकें। हम यहाँ पे ना हमारा एक स्टैंडिंग है, एक मोटो है कि मेरा विंग जो है मेरा घर होता है। हम एक्चुअली अपने से दूर नहीं हैं, हम अपनों के पास ही हैं। सबसे बड़ी तो हमारे लिए वो होती है कि जब हमारा मुल्क, अगर हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो वो हमारी सबसे अजीज़ ईद होती है। अगर हम एक मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे साथ जो पाकिस्तान सुकून से ईद मना रहे हैं, तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए कोई नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र हो के अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ तक जाना पड़ा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रहे ना रहे अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा, हमारे हिस्से में वफा का परचम जो आया है। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं अपने सरहद इलाके से अपने सिंध रेंजर्स के अफसरों और जवानों के साथ। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, पूरी कौम खुशियाँ मना रही, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने बहन भाइयों बच्चों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस वक्त इस सरहदी इलाके में, इस तपती हुई सहरा पे, इस उड़ती हुई रेत में हमारे बहादुर जवान, हमारे अफसरान हमारी आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ईद के दिन भी लोग इतने अलर्ट हैं जितने नॉर्मल डेज़ में होते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर कैमरा में दिखा सके, चारों तरफ रेत ही रेत है, उड़ती हुई रहते हैं, सहरा है, धूप ही धूप है और कुछ भी नहीं। और गर्मी इस कदर शदीद है कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, 1 घंटा गुजारना मुश्किल है, जबकि ये लोग तो पूरा दिन, पूरी रात और हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से अपने बहादुर जवानों को, अफसरों को, अपने चैनल की तरफ से ईद की खुशियाँ, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये हमारे बहादुर जवान, हमारे अफसरान ये यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हम और आप अपने अपने घरों में आराम और सुकून और चैन की नींद सोते हैं। इन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान की, अपने बच्चों की खुशियाँ कुर्बान की, हमारे बच्चों की खुशियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए। मैं पूरी कौम की तरफ से अपने बहादुर, अपने अफसरान, अपने जवानों को सलूट पेश करता हूँ, उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। और आज हम देखेंगे, पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे कि ईद का दिन ये लोग किस तरह गुजारते हैं। शहर में तो जिस तरह गुजारते हैं हम सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन पूरी कौम को पता चलना चाहिए। इतनी गर्मी में, इतनी रेत में कि खड़ा होना, बात करना मुश्किल है, रेत आंखों में घुस रही है, मुंह में जा रही है रेत। और उस वक्त भी ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं ताकि हम आराम और सुकून से रह सकें। हम पूरा दिन अपने जवानों के साथ, अपने अफसरों के साथ गुजारेंगे और बताएंगे कि आज का दिन, ईद के दिन, वो लोग किस तरह ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। आइए।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेजिस्टेंस जिंदाबाद। पे नई जवानी है, जिस काम चले हैं चेहरे से वो काम जरूरी लगता है। आंखों में देखा जब उसने पैगाम जरूरी लगता है। कितना प्यारा होगा वो भी जैसा कि मैंने बताया, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मोहब्बतों का दिन है। तमाम कौम इस वक्त जो है खुशियाँ बांट रही है, आपस में मिल रही है, मिला रही है, रूठों को मना रही है, अपनी अपनी फैमिली, अपने घरों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं इस तपते हुए सहरा में अपने बहादुर अफसरों और जवानों के साथ। हमारे साथ विंग कमांडर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ईद का दिन सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मेट्रो न्यूज़ की तरफ से आपको, आपके जवानों को ईद मुबारक। ईद का दिन है सर, खुशियों का दिन है, पूरी कौम खुशियाँ मना रही है। आज के दिन भी आप उतने ही अलर्ट हैं, आपकी पूरी फोर्स उतनी अलर्ट है। कैसा जज्बा है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम अहले पाकिस्तान को, आपके चैनल को भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। देखिए जी, हम यहाँ पे जो ड्यूटी पे मामूर हैं और ईद की खुशियों का दिन है, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मोटो है कि मेरा विंग जो है वो मेरा घर होता है। हम एक्चुअली अपने से दूर नहीं हैं, हम अपनों के पास ही हैं। लेकिन यह है कि हमारे घर दो हैं। एक घर जहाँ पे अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, दूसरा घर वो जहाँ से एक्चुअली चल के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम अपनी वो जो तमाम तवानाइयाँ हैं उनसे भरपूर अपने जवानों के साथ यहाँ पे अपने फ़राइज़ की सरअंजाम देने के अंदर जो है वो मशगूल हैं। और ईद के दिन जो है हम आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे गले लिखते हैं, ठीक है। तो वो दूरी का एहसास जो है ना वो हमें नहीं होता, हम अपनों के अंदर ही मौजूद हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि डिसाइड इसके कि ये ईद का दिन है, लेकिन हमारे लिए पुरइत्मीनान बख्श जो बात है वो ये है कि हम इस वक्त अपने जो वतन है उसकी सरहदों की निगरानी पे मामूर हैं और ये काम हम बतरीक़ हसन जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जबकि हम खुद यहाँ मौजूद हैं तो इस वतन का हर बेटा अपनी माँ के साथ, हर शौहर अपनी बीवी बच्चों के साथ, हर बाप अपने अहल वयाल के साथ खुश व खुर्रम जो है वो और सेफ महफूज जो है वो ईद जो है मना रहा है अपने घर पर। तो ये हमारे लिए बज़ाते खुद एक खुशी की बात है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और इस फ़र्ज़ की जो है वो अंजाम दही कर रहे हैं। सर, जैसे कि हमने देखा आज ईद का दिन है माशाल्लाह, लेकिन आज भी आपके जवान, आपके अफसरान उसी तरह ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। आज के दिन को रिलैक्सेशन होती है। ये जो ड्यूटी है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। चाहे ईद हो, चाहे कोई और त्यौहार हो। और मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह के खुशी के दिन हैं उस पर हमारा जो अलर्टनेस लेवल है हम उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि दुश्मन जो है वो जो ज़हनी तौर पे भी हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और जो खुशी के दिन के ऊपर अगर आपके ऊपर हमला हो या आपको कोई नुकसान पहुंचे या आपके मुल्क पे कोई वार करे दुश्मन, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकली भी ज़्यादा हो। तो जो खुशी के अयाम हैं उनके ऊपर हमारा जो अलर्टनेस लेवल है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि विंग कमांडर साहब ने बताया कि ईद के दिन भी तमाम अफसरान और जवान उसी तरह ड्यूटीज़ पर मौजूद होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हाई अलर्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज ईद के दिन ये लोग उसी तरह मौजूद रहे जैसा कि हमने देखा। और अभी मैं बॉर्डर पे भी जाऊँगा, वहाँ अपने जवानों से मुलाकात करूँगा। मैं चाहूँगा मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने अफसरान और जवान सिंध रेंजर्स के जो इस वक्त हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। इस वक्त जैसा कि मैंने बताया हम सरहदी इलाके मौजूद हैं और सरहद हमारे से कुछ फासले पर मौजूद है। और हमारे बहादुर सिंध रेंजर्स के अफसरान और जवान आज भी ईद के दिन भी उतने ही अलर्ट हैं जितने नॉर्मल रूटीन से होते हैं। लेकिन अपनों से दूर, अपने प्यारों से दूर वो लोग ईद किस तरह गुजारते हैं, किस तरह मनाते हैं, हम अपने जवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। पहले तो ये बताइए ईद में घर वालों की याद आती है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप तमाम पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान रेजिस्टेंस की तरफ से, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है हेडक्वार्टर के अंदर। और साल में 2 बड़ी ईदें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जिसमें हम एक ईद अपने घर वालों के साथ करते हैं और एक ईद हम अपने जवानों के साथ मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए उनके साथ ईद मनाते हैं। तो सबसे बड़ी ईद तो हमारे लिए वो होती है कि जब हमारा मुल्क, अगर हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो वो हमारी ईद सबसे अजीज़ ईद होती है।
कि अगर हम एक मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे साथ के पाकिस्तानी सुकून से ईद मना रहे हैं, तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए कोई नहीं है। ज़फ़र भाई ये बताएं, घर वालों की कितनी याद आती है? घर वालों की याद आती है, बस एक ईद हम उनके साथ घर वालों के साथ करते हैं, एक ईद हम हेडक्वार्टर के अंदर करते हैं। तो जब ईद नमाज़ हो जाती है उसके बाद जो हमारी बड़ा खाना होता है, बड़े खाने के बाद हम अपने घर वालों के साथ बातचीत कर लेते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उनके साथ कोई बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हमारे जवान ने बताया कि ईद हो चाहे बकरा ईद हो, हमने इस वतन की खातिर, अपने लोगों की खातिर हमने ड्यूटीज़ देनी है और अपने लोगों को खुशियाँ पहुँचानी है। और आज पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क, बच्चे बड़े अपने अपने घरों में ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से कि ये लोग यहाँ पर सरहदी इलाके में हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जी, इस वक्त हमारे दरमियान विंग कमांडर साहब मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम अफसरान और जवान और सिपाही एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं। और ये बड़े खाने की एक रिवायत है कि फ़ौज में कोई भी इस तरह का दिन होता है, रेंजर्स में बड़ा खाना होता है, तमाम अफसरान जवान एक ही टेबल पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। सर, इसको बड़ा खाना क्यों कहते हैं? क्या कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें? नहीं, इसमें एक्चुअली जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, बड़ा खाना जो है इसकी जो निस्बत है वो बड़े त्यौहार से, बड़े दिन से या बड़े मौके से है। और बड़ा खाना जो है, खाना तो हम रोज़ाना खाते हैं, लेकिन इसका बेसिकली मकसद ये है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हम सारा जो कुंबा है, हमारी पूरी टीम जो है, जिसमें जवान भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, DSRs हैं, ऑफिसर्स हैं और विंग कमांडर जो हैं, वो एक ही छत के नीचे इकट्ठे होके एक फैमिली की तरह, एक फैमिली, एक कुंबे की तरह जो है वो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और जो उस दिन की खुशियां हैं, मुसरतें हैं, उनको आपस में बांटते हैं, ताकि जो लोग घरों से दूर हैं, यकीनन ये सारे अपने अपने घरों से दूर हैं, इनको ये महसूस ना हो कि घर से दूर हैं और तनाई महसूस कर रहे हैं और एक साथ बैठ के एक फैमिली की तरह साथ खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। किसी भी फोर्स के अंदर जो उसका आउटफिट होता है वो बजाते खुद एक फैमिली, एक ख़ानदान, एक कुंबे की हैसियत रखता है। तो हम सारे जो हैं, हम एक कुंबा हैं और ये जो हमारा विंग है ये हमारा घर है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी त्यौहार पे या खुशी के मौके ऊपर घर के जो अफराद जो हैं वो इकट्ठे बैठ के जो एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और उस दिन की खुशियों को दोबाला करते हैं, तो ये वही निस्बत है इस बड़े खाने की भी। और इसको बड़ा खाना इसलिए कहते हैं कि एक तो ज़रा वॉल्यूम में बड़ा होता है, लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, और दूसरा ये है कि उस दिन की निस्बत से जिस दिन के ऊपर इसका इनेकाद किया जाता है वो दिन जो है वो अपने आप में एक बड़ा दिन होता है, खुशी का दिन होता है, एजाज़ का, इज़्ज़त का, वक़ार का दिन होता है। जी, बिल्कुल सही फरमाया विंग कमांडर साहब ने, क्योंकि ये खुशी का दिन है, मोहब्बतों का दिन है, तो तमाम अफसरान और जवान एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। बड़े खाने का मकसद ये, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है, कोई ईद है, कोई बकरा ईद है या कोई और नेशनल डे, उसके ऊपर तमाम लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं ताकि लोगों को घर से दूरी का एहसास ना हो। वो बड़े खाने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा लजीज खाना भी है, तो मैं भी ये खाना खाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त ये जैसा कि मैंने बताया सरहदी इलाका है और यहाँ पे ऊँटों के ज़रिए भी जो है वो, हम चेक पोस्ट में मौजूद है, ऊँटों के ज़रिए भी जो है वो पेट्रोलिंग होती है। हम इनसे पूछेंगे कि सर इस पेट्रोलिंग को क्या नाम देते हैं? इसको हम कैमल पेट्रोलिंग का नाम देते हैं। और ये हम अपने सरहदी इलाकों में करते हैं, अपनी
सरहदों की हिफाजत के लिए हम ये पेट्रोलिंग करते हैं। सुबह शाम डेली होती है, डेली बेस पे रूटीन की जाती है। अच्छा, कितने किलोमीटर तक ये हम ऊँट पे जाते हैं? तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर हम ये पेट्रोलिंग करते हैं। सुबह शाम 2 दफ़ा होती है? जी, सुबह भी होती है और क्या कहते हैं शाम को होती है। जिस जगह पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो ये हमारे नाज़रीन देखें चारों तरफ जो है वो सहरा ही सहरा है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मेरे चारों तरफ सहरा ही सहरा है, रेत ही रहते। और यहाँ पे गाड़ी क्योंकि नामुमकिन है आना, इसलिए ऊँट के ऊपर जो पेट्रोलिंग की जाती है और हमारे जवान जो हैं और ऊँट के ऊपर पेट्रोल करते हैं। जैसा कि हमारे भाई ने बताया, तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर दूर तक ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं। जी, इस वक्त मैं कैमरा में दिखाया, अगर चारों तरफ सहरा ही सहरा है, रेत ही रेत है, तपता हुआ सहरा है। ये हमारा सरहदी इलाका है। आप देख सकते हैं हमारे दुश्मन की सरहद भी यहाँ से नज़र आ रही है। और इतनी गर्मी है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। आज ईद के दिन है, खुशियों के दिन है। पूरी कौम, पूरा मुल्क, हर शख्स की ईद की खुशियाँ मना रहा है। और हमारे ये बहादुर जवान इस गर्मी में, इस तपते हुए सहरा में, इस उड़ती हुई रेत में अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, हमारी खुशियों के लिए, कि हम अपने अपने घरों में खुशियाँ मना सकें। हम उनसे पूछेंगे उनकी क्या जज्बात है, क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम को कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक आयत का तर्जुमा इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जिसने सरहदों की हिफाजत के लिए एक रात जाकर गुजारी, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अभी आप देखें कि हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान जो आराम से अपने अपने घरों में सो रहा है, रात को सोता है। अगर यही जो फ़ौजी जवान जो सरहदों की हिफाजत के लिए खड़ा है, अगर वो एक रात तक अपना ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं देता, फ़र्ज़ करें, तो दुश्मन पाकिस्तान पर हमला कर देता है। लेकिन उस सिपाही की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा मुल्क मुसीबत में आ सकता है। अभी देखो जवान, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मुस्लिम जो भी तकलीफ़ें वगैरह बर्दाश्त करके अपने लिए, अपने मुल्क की खातिर, अपने के लिए हर चीज़ जान कुर्बान करके ड्यूटी सर अंजाम देता है, सिर्फ किसी लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने बहन भाइयों की हिफाजत के लिए। बिल्कुल सही बात किया आपने कि हमारे जवान जो हैं, कतई नज़र इसके कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है और वक्त आने पर अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबारक आप। खैर मुबारक। करामत, ये बताइए कहाँ से तशरीफ़? सर मैं बलूचिस्तान से हूँ अलहमदुलिल्लाह। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, ये ड्यूटी कर रहे हैं सरहदी इलाके में, आज ईद का दिन है, घर वालों की याद आती? नो सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस बॉर्डर पे खड़ा हूँ, दुश्मन के सामने शीशे पिलाई दीवार की तरह खड़ा हूँ, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। जब तक इस जैसे हमारे बहादुर शेरदिल जवान मौजूद हैं कि ये कह रहा है कि मुझे फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त दुश्मन की सरहद के सामने खड़ा हुआ हूँ। और एक और हमारा जवान मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल खान। फिलहाल कहाँ से ताल्लुक़? मियाँ वाली। ईद के दिन ये यहाँ पर मौजूद है हमारी हिफाजत के लिए। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र हो के अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बाकी जो भी हमसे हो सका हम आप सब की हिफाजत के लिए जहाँ तक जाना पड़ा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। बाकी पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़बरदस्त बात की इस जवान ने कि कुछ भी हो जाए इस मट्टी की हिफाजत के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। साथ रहे जब मुश्किल भी हो, घबराए इनके हाथों में हाथ रहे। एरिया 2 सिक्योर सर। आई रिपीट, एरिया 2 सिक्योर सर। ये बंदे मिट्टी के बंदे। इस वक्त मैं सरहदी इलाके में, जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे सामने दुश्मन के मोर्चे नज़र आ रहे हैं और हमारे जवान पूरे में और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी अपनी चेक पोस्ट पर मौजूद हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ इनका जज्बा देखने वाला है कि ये लोग जो हैं इस वक्त ईद के दिन, खुशियों वाले दिन में बिल्कुल उसी तरह अलर्ट खड़े हैं कि हमारे बुज़दिल दुश्मन अगर कोई कार्रवाई करे तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब। अव्वल तो वो बुज़दिल दुश्मन कोई कार्रवाई करने का सोच ही नहीं सकता और अगर करेगा तो हमारे जवान इतने अलर्ट हैं कि वो मुँह की खाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक।
खैर मुबारक सर आपको भी। कहाँ से है बेटा? सर मैं पंजाब डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से मेरा जवान, मेरा बच्चा डेरा गाजी खान से है, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को छोड़ के। और जितना ये अलर्ट खड़ा हुआ है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी कौम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने अपने घरों में खुशियाँ मनाएं। हमारे जवान बहुत अलर्ट हैं, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा फरहान जी बताइए, इस वक्त हम दोनों चेकपोस्ट पे खड़े हुए, दुश्मन की सरहद नजर आ रही है, चेकपोस्ट नजर आ रही है, तो क्या मैसेज देंगे दुश्मन को? दुश्मन को सर यही मैसेज देंगे कि कभी भी ये बुज़दिलाना हरकत ना करे और ना इनकी ज़रूरत है हरकत करने की, और कभी भी हम इनके नापाक इरादों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। और इंशाअल्लाह और अपने हम जो फ़राइज़ हैं वो बड़े बखूबी से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो तो हमें नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कैमरा टीम भी मुझे अगर दिखा सके कि किस तरीके से हमारे जवान इस वक्त अलर्ट हैं। अच्छा फरहान, ईद का दिन है, आप डेरा गाजी खान से अपनी फैमिली, अपने घर वालों को छोड़ के, तो बेटा घर वालों की याद आती है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, घर वालों की याद तो आती है, लेकिन जब बात वतन की हिफाजत की, सरहदों की आती है तो ये सब चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो मैं घर वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप खुशी से ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। आपके बेटे इधर खड़े हैं, आप वतन की सरहद की हिफाजत के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़बरदस्त बात की फरहान ने, पूरी कौम को मैसेज दिया कि पूरी कौम खुशियाँ मनाएं, ईद मनाएं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई घबराने की बात नहीं, सब लोग मौज मस्ती करें। हमारे बहादुर जवान, हमारे मुसल्लह फ़ौज के जवान अपनी अपनी सरहदी इलाकों में अपने अपने मोर्चे पर मौजूद हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से अपनी अपनी बहादुर मुसल्लह रेंजर्स को, सिंध रेंजर्स को सलाम पेश करता हूँ और बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद फरहान, हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Area 2 secure, sir. जी इस वक्त मैं एक बंकर में
रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। बिला तकल्लुफ़ का खुसूस प्रोग्राम आपने मुज़ाहरा किया। आज पूरा दिन हमने अपने इन जवानों के साथ गुजारा। ईद के दिन हमने देखा ये लोग किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ ईद के दिन भी उसी तरह अपनी ड्यूटियों पर, अपने मोर्चों पर हमारे जवान, हमारे अफसरान नज़र आए। और अब रात का आखिरी पहर है, रात के आखिरी पहर में ये लोग इस तरह झूमते हैं, नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। अपने घर से दूर, अपने प्यारों से दूर, सिर्फ हमारे प्यारों की खुशियों के लिए, हमारे प्यारों के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कौम की तरफ से अपने जवानों को, अपने अफसरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का स्पेशल प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ मैं इसका शुक्रगुजार हूँ हमारे DG रेंजर साहब मेजर जनरल शमरेज साहब का, पियारू साहब का और पियारू साहब की टीम का, विंग कमांडर साहब को और तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में ताउन किया और उनकी मदद से हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स पाइंदाबाद।